गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं अंशु सर और आज हम देखेंगे क्लास 8 का जो है चैप्टर 7 रीचिंग द एज ऑफ एडोलेसेंस। देखिए, जो बच्चा एएमयू जीएमआई की तैयारी कर रहा है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। जो बच्चा स्कूल में पढ़ रहा है एकेडमी में क्लास 8 की, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, क्योंकि एएमयू जीएमआई में भी क्लास 8 की एनसीईआरटी ही आती है। तो ये जो एक क्विक रिवीजन है, डीपली चैप्टर पढ़ा रखा है। 3 प्लेलिस्ट आपको मिलेंगी। एक में चैप्टर एक्सप्लेनेशन है, डीपली एक एक चीज़ पढ़ाई गई है, एक एक घंटे की वीडियो है। ये शॉर्ट रिवीजन है, क्विक रिवीजन जल्दी जल्दी हम इसमें देखेंगे। जो हाईलाइटेड पॉइंट है, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और एक दो चीज़ जो बच गई है वो इसमें हम देख लेंगे। तीसरी बाकी की आपको एमसीक्यू भी मिल जाएगा, अगर कुछ चीज़ छूट जाएगी तो। आप ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी कीजिए, अपनी तरफ से 100% दीजिए, कॉम्पिटिशन को अपने ऊपर हावी ना होने दें। अपनी तरफ से पूरी कोशिश कीजिए, पूरा जो है अपना ध्यान लगाइए, फोकस करिए स्टडी पे, और जो बाकी सब भगवान पे छोड़ दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रीचिंग द एज ऑफ एडोलेसेंस। मैं अंशुल सर, माय टीचर स्टडी प्लेटफॉर्म के नाम से हमारा यूट्यूब पर चैनल है। जैसे कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था, 1st to 10th लेवल का यहाँ भी आता है, चाहे वो कॉम्पिटिशन एग्जाम में हो, चाहे एक स्कूल अकेडमी में हो, आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ सब्जेक्ट हमारे इस चैनल पर देखने को मिल जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो माय टीचर स्टडी प्लेटफॉर्म ओनली ऑन यूट्यूब पर हमारा फ्री क्लासेस चलते हैं, ठीक है। और आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि हो सकता है आप कोचिंग कर रहे हो तो आपको एक्स्ट्रा नॉलेज मिल जाएगी थोड़ी सी। हर किसी के पास सफिशिएंट मनी नहीं है कोचिंग के लिए, या फिर कोचिंग इतनी दूर है घर से कि वो वहाँ पे जो है जा नहीं पाते, साधन नहीं है। तो उन लोगों तक इस वीडियो को जरूर पहुँचा दें जिनको वाकई में इन वीडियोज़ की ज़रूरत है। क्या क्या पढ़ेंगे? एडोलेसेंस में प्यूबर्टी पढ़ेंगे। एडोलेसेंस क्या होता है, प्यूबर्टी क्या होती है, चेंजेस एट प्यूबर्टी, इंक्रीज हाइट, प्यूबर्टी के टाइम पे जो हाइट इंक्रीज होती है वो। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स क्या होते हैं, रोल ऑफ हार्मोन्स इन इनिशिएटिंग रिप्रोडक्टिव फंक्शन, रिप्रोडक्टिव फेज ऑफ लाइफ इन ह्यूमंस देखेंगे। हाउ इज द सेक्स ऑफ द बेबी डिटरमाइन कैसे करते हैं, हार्मोन्स अदर देन सेक्स हार्मोन्स, रोल ऑफ हार्मोन्स इन कंप्लीटिंग लाइफ हिस्ट्री ऑफ इंसेक्ट्स एंड फ्रॉग, रिप्रोडक्टिव हेल्थ देखेंगे। और हिंदी इंग्लिश दोनों क्लासेस हैं, दोनों मीडियम के बच्चों के लिए बाइलिंगुअल क्लासेस हैं, आप आराम से एंजॉय कर सकते हैं। अगर कुछ चीज़ इंग्लिश में समझ में ना आए तो आप हिंदी में भी देख सकते हैं। देखिए, पहला आता है एडोलेसेंस। एडोलेसेंस माने किशोरावस्था। एक ऐसी एज होती है, टीनेज जिसे कहते हैं, जो 13 साल से स्टार्ट होती है और शुरुआत होती है। अब तो 10-12 में भी अब तो जो जल्दी देखने को मिल गई है, क्योंकि हमारी हेल्थ बॉडी और फूड जो ऐसा है कि हम और जल्दी एक्टिव होने लग गए हैं। तो 11 एज से शुरू हो जाती है और 18-19 तक ये जाती है। आपने कभी सुना होगा कि लंबाई जो 18-19 साल तक ही बढ़ती है। तो एडोलेसेंस का मतलब होता है वो एज लाइफ की जिसमें बहुत सारे बॉडीज़ में चेंजेस होते हैं, उसे हम कहते हैं एडोलेसेंस। पर्टिकुलरली किसी पार्ट में, किसी ऑर्गन में जो चेंजेस होते हैं, ठीक है, हार्मोन्स का रिलीज होना, उन्हें हम कहते हैं प्यूबर्टी। तो दोनों ही चीज़ देखेंगे। द पीरियड ऑफ लाइफ का वो पीरियड व्हेन द बॉडी अंडरगोज चेंज, बहुत सारे चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं और हम जो पूरी तरह से मैच्योर हो जाते हैं रिप्रोडक्शन के लिए। पूरी तरह से हम तैयार हो जाते हैं एज आते आते 18-19 पे, तो हम कहते हैं कि एडोलेसेंस चल रहा है और हम पूरी तरह से रिप्रोडक्शन के लिए तैयार हैं। मैच्योरिटी इज कॉल्ड एडोलेसेंस। एडोलेसेंस बिगिंस अराउंड द एज ऑफ 11 से स्टार्ट होती है और 18-19 तक ये चलती है। और ये वेरी करता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉडी स्ट्रक्चर के हिसाब से और बॉडी हेल्थ के हिसाब से। दिस इज द ट्रांजिशनल स्टेज फ्रॉम अ चाइल्ड टू एडल्ट, जिसमें चाइल्ड से एडल्ट की ओर हम बढ़ते हैं। इस टाइम जो है बच्चों को अच्छा खान पान, अच्छी डेवलपमेंट, अच्छी अच्छी चीज़ें, अच्छी अच्छी नॉलेज, अच्छी अच्छी चीज़ें, जो नई नई चीज़ों को ट्रैवलिंग कराना नई जगह पे, तो ये सब चीज़ हमें करनी चाहिए ताकि माइंड जो है ज़्यादा शार्प हो, डेवलप हो, ग्रोथ हो। ये सबसे अच्छा टाइम होता है बच्चों को डेवलप और ग्रोथ कराने का। इस एज में सबसे ज़्यादा बच्चों पे हमें ध्यान देना चाहिए। रीचिंग द एज ऑफ एडोलेसेंस, किशोरावस्था की आयु तक पहुंचना। फिजिकल चेंज बहुत सारे देखने को मिलते हैं इस टाइम ह्यूमन ड्यूरिंग ग्रोथ। इन्फेंसी, देखिए क्या क्या हमारे लाइफ में जो स्टेज होती हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। इन्फेंसी स्टेज ऑफ ग्रोथ फ्रॉम बर्थ टू ईयर, जन्म से लेकर 2 साल तक की जो एज होती है हमारी, उसे हम इन्फेंसी कहते हैं, जिसमें हम लर्न टू सिट, बैठना, उठना, खड़ा होना, पीपल को थिंक करना, सोचना, रिकॉग्नाइज करना, ये सब हम चीज़ सीखते हैं। चाइल्डहुड फिर धीरे धीरे 2 साल से 12 साल तक का रहता है। ग्रोथ इन साइज एंड वेट, इसमें हमारा वजन बढ़ता है, साइज बढ़ता है। फिर आती है बात एडोलेसेंट प्यूबर्टी की, जिसमें हमारे जो चाइल्डहुड से हम एडल्टहुड की ओर बढ़ते हैं, जिसमें पीरियड ऑफ रैपिड ग्रोथ होता है हमारा और बहुत सारी चेंजेस हमारी बॉडी में देखने को मिलते हैं। फिर हम एडल्टहुड में आ जाते हैं, फिर हम बड़े हो जाते हैं। द एंड ऑफ एडोलेसेंस, जब एडोलेसेंस एंड होता है, और बिगिनिंग ऑफ एडल्टहुड, जिसमें पूरी तरह से बॉडी हमारी क्या हो जाती है, डेवलप हो जाती है। और फिर धीरे धीरे हम ओल्ड होते हैं और फिर हमारी लाइफ स्पेन खत्म होती है। पूरी इस साइकिल को जो है हम लाइफ स्पेन कहते हैं, और फिर हम डेथ हो जाते हैं, फिर दोबारा बर्थ होता है। तो इस तरह से लाइफ साइकिल चलती रहती है। प्यूबर्टी मैंने बताया था, एडोलेसेंस माने पूरी बॉडी में चेंज, लेकिन किसी पर्टिकुलरली पार्ट में, ऑर्गन में चेंज होना, ठीक है, उसे हम कहेंगे प्यूबर्टी। द स्टेज ऑफ लाइफ व्हेन द बॉडी बिकम्स कैपेबल ऑफ रिप्रोडक्शन के लिए, जब तक हमारी बॉडी तैयार हो जाती है, इज नोन एज प्यूबर्टी, उसे हम प्यूबर्टी कहते हैं। प्यूबर्टी एंड्स व्हेन एन एडोलेसेंस रीचेज द प्रोडक्टिव मैच्योरिटी। प्यूबर्टी नॉर्मली 11 से 16 ईयर के बीच में दिखाई देना शुरू हो जाती है बॉयज़ में,
और गर्ल्स में 10 to 15 ईयर्स में ये चीज़ दिखने को मिलती है। हाउएवर इट और पर्सन टू पर्सन भी ये वेरी करता है। चेंजेस एट प्यूबर्टी क्या क्या चीज़ देखने को मिलती हैं, चेंजेस क्या क्या देखने को मिलती हैं। देखिए इंक्रीज इन हाइट, हाइट का बढ़ना, वो भी जेनेटिकल होता है हमारा, किसकी हाइट कितनी बढ़नी है। चेंज इन बॉडी शेप, शेप में बॉडी चेंज हो जाता है। वॉइस जो हमारी लैरिंग्स होती है एडम एप्पल, उसमें जो है हमारी वॉइस चेंज हो जाती है। गर्ल्स की वॉइस शार्प हो जाती है, बॉयज़ की वॉइस जो है डीपर हो जाती है। इंक्रीज इन द एक्टिविटी ऑफ स्वेट, हमें जो पसीना आना शुरू हो जाता है सेबेसियस ग्लैंड की वजह से। डेवलपमेंट ऑफ सेक्स ऑर्गन जो हमारे डेवलप करने लग जाते हैं। रीचिंग मेंटल, इंटेलेक्चुअल एंड इमोशनल एक्टिविटीज़ हमारे अंदर बहुत सारी आ जाती हैं। हम बहुत सारी चीज़ों को समझने लग जाते हैं, सुख दुख बांटने लग जाते हैं, बहुत सारी चीज़ों को हम ऑब्जर्व करने लग जाते हैं। अब हम पढ़ेंगे सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, मेल और फीमेल्स में। फीमेल्स में ग्रोथ ऑफ प्यूबिक हेयर बढ़ना, जगह जगह पे आपने देखा होगा, छाती में बाल आना, बगल में बाल आना, और जो हमारे प्यूबिक रीजन होता है वहाँ पे बियर्ड आना, मुस्टेज आना, हेयर ऑफ चेस्ट, अंडर द आर्म डिपेंडिंग ऑफ बॉयज़ का जो है डेवलप होना। तो ये सारे जो है सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। फीमेल्स में इनलार्जमेंट ऑफ ब्रेस्ट का इनलार्ज होना, हिप्स का इनलार्ज होना, अपीयरेंस ऑफ प्यूबिक हेयर अंडर द आर्म्स। तो फीमेल्स में भी ये सारी चीज़ देखने को आपको मिलती हैं, जैसे कि आपको इमेजेस में दिखाई दे रहा है। कंट्रोल्ड हार्मोन्स केमिकल रेगुलेट रिलीज बाय एंडोक्राइन ग्लैंड। देखिए हार्मोन्स क्या होते हैं, ग्लैंड्स क्या होते हैं, उसे मैं समझा देता हूँ। देखिए ग्लैंड्स दो तरह की होती हैं, आपके में एंडोक्राइन ग्लैंड दे रखी है। एक होती है एंडोक्राइन ग्लैंड, एक होती है एक्सोक्राइन ग्लैंड। एक्सोक्राइन ग्लैंड वो ग्लैंड होती है जिसमें क्या होता है, छोटे छोटे मतलब स्ट्रक्चर समझ लीजिए। एंडोक्राइन ग्लैंड एक स्ट्रक्चर होता है एक शेल की तरह, जिसमें से ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर यानी डक्ट जो है क्या होते हैं उसमें लगे हुए होते हैं। उस ग्लैंड में ट्यूब लाइक डक्ट लगे हुए होते हैं, उससे जो है हार्मोन्स जो रिलीज़ होते हैं, हार्मोन्स को बोल सकते हैं, केमिकल सब्सटेंस होता है जो रिलीज़ होता है। एक्सोक्राइन ग्लैंड का मैं एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि हमारी सलाइवा जो थूक बनती है, ठीक है, वो सलाइवरी ग्लैंड की वजह से बनती है। तो ट्यूब होते हैं, हल्के हल्के छोटे छोटे डक्ट होते हैं जिसके थ्रू जो है सलाइवा हमारा बाहर आता है, तो उसे हम कहते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड, जिसमें डक्ट ट्यूब्स होते हैं, ठीक है। और इसमें जो है ब्लड का कोई भी काम नहीं होता, ब्लड जो है उसमें कंबाइन नहीं होता है। लेकिन एंडोक्राइन ग्लैंड में कोई डक्ट ट्यूब नहीं होते हैं, सीधा हार्मोन्स रिलीज होता है। एक स्ट्रक्चर होता है ग्लैंड का, उसमें से ग्लैंड में से सीधा हार्मोन्स रिलीज होता है, रिलीज होकर ब्लड में मिलता है, ब्लड के थ्रू जो है पूरी बॉडी में ट्रांसफ़र होता है। तो बहुत सारी ग्लैंड हैं हमारे शरीर में जो कि पूरी बॉडी को मेंटेन कर रही हैं, और हर ग्लैंड से अपना अपना हार्मोन रिलीज होता है। हार्मोन्स केमिकल रेगुलेट होता है, रिलीज करता है एंडोक्राइन ग्लैंड से। द फीमेल हार्मोन एस्ट्रोजन, जैसे एस्ट्रोजन जो रिलीज होता है ओवरीज में से, जबकि मेल में हार्मोन्स होता है टेस्टोस्टेरोन जो कि टेस्टिस में से रिलीज होता है। तो ये उसके जो ऑर्गन है जिसके थ्रू जो है क्या है हार्मोन्स रिलीज हो रहे हैं। लेकिन ये दोनों हार्मोन्स बनते हैं वो हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड की वजह से बनते हैं, जो कि मास्टर ऑफ द ऑल ग्लैंड है, सारी ग्लैंड को क्या करता है, कंट्रोल करता है। रिप्रोडक्शन फेस लाइफ इन ह्यूमंस, जैसे कि आपको सारी ग्लैंड यहाँ दिखाई दे रहे होंगे, पिट्यूटरी ग्लैंड, थाइमस ग्लैंड, पैनक्रियास ग्लैंड, टेस्टिस ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, ये सारी आपको दिखाई दे रही हैं, एड्रिनल ग्लैंड वगैरह। द फीमेल गैमेट इज कॉल्ड ओवम, फीमेल गैमेट को ओवम कहते हैं, या फिर एग भी कहते हैं, मैच्योर्ड एग भी कहते हैं, ओवा भी कहते हैं। द रिप्रोडक्शन फेज बिगेन्स एट प्यूबर्टी, रिप्रोडक्शन जो शुरू हो जाता है वो 10 से 12 ईयर में शुरू हो जाता है गर्ल्स में, अंटिल एज 45 से लेकर 50 तक चलता है, जब तक मेनोपॉज नहीं होता, यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं रुक जाती। मेल गैमेट्स जो है स्पर्म कहा जाता है, ये रिप्रोडक्शन शुरू हो जाता है 14 से 15 ईयर में, लास्ट होता है एज ही इज़ हेल्दी, जब तक वो हेल्दी रहे, जब तक उसके जब तक हेल्दी पर्सन रहेगा उसके जो मेल के जो है स्पर्म बनते रहेंगे। हम बात करेंगे मेंस्ट्रुएशन एंड मेनोपॉज। देखिए जब महावारी शुरू होती है, पहली बार जब मेंस्ट्रुअल साइकिल आती है गर्ल्स में, उसे हम कहते हैं मिनार्च, 11 से 12 ईयर में दिखाई दे जाती है वो। जब साइकिल चलती रहती है, हर महीने पीरियड आते हैं, महावारी आती है, उसे मेंस्ट्रुएशन कहते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं, पीरियड भी बोलते हैं। जब लास्ट में एक टाइम पे आके वो ख़त्म हो जाती है, उसे कहते हैं मेनोपॉज। उस टाइम के बाद रिप्रोडक्शन जो है ख़त्म हो जाता है, बंद हो जाता है, उस टाइम के बाद जो है फीमेल जो है प्रेग्नेंट नहीं हो सकती। मेंस्ट्रुअल साइकिल देख सकते हैं 4 से 6 दिन की रहती है, फिर उसके बाद फर्टाइल शुरू हो जाता है, ओव्यूलेशन पीरियड शुरू हो जाता है, इस टाइम मैच्योर्ड एग बनते हैं, प्रेगनेंसी के टाइम सबसे ज़्यादा होते हैं, और फिर वो चीज़ इनफर्टाइल में आ जाती है, फिर उस टाइम इनफर्टाइल पीरियड शुरू हो जाता है, फिर उसके बाद मेंस्ट्रुअल साइकिल ये सब चलती रहती है। इससे हमें LH, फॉलिकल, FSH, LH ये सारे जो है हार्मोन्स बनते हैं इस टाइम, एस्ट्रोजन वगैरह। इट अकर्स वंस इन अबाउट 28 to 30 days, द मेंस्ट्रुअल फ्लोज लास्ट 4 to 7 days। इज द स्टॉपेज ऑफ मेंस्ट्रुअल फ्लो ऑफ फीमेल इज कॉल्ड मेनोपॉज। जब मेंस्ट्रुअल साइकिल बंद होती है उसे मेनोपॉज कहते हैं। सबसे पहले आया मेनार्च, याद रखिएगा इस चीज़ को। हाउ इज द सेक्स ऑफ बेबी डिटरमाइंड, बच्चे को कैसे डिटरमाइन करें हम के जो है वो बॉय और गर्ल्स जो हम पता लगाते हैं, कैसे पता लगाते हैं। देखिए ह्यूमन बॉडी जो होती है छोटे छोटे सेल्स से बनी होती है, सेल्स में होते हैं न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर होते हैं क्रोमोसोम्स, और क्रोमोसोम्स के अंदर होते हैं DNA, वही DNA हमारे बेबी में ट्रांसफ़र होते हैं। अब
क्रोमोसोम्स जो होते हैं 23 होते हैं पेयर फीमेल में, 23 होते हैं मेल में। फीमेल और मेल का एक एक जो होता है वो सेक्स क्रोमोसोम्स होता है, जिसमें फीमेल में एक्स क्रोमोसोम्स होते हैं, सेम होते हैं। मेल में होता है एक्स और वाई। अगर एक्स मिले तो गर्ल्स और एक्स और वाई मिले तो बॉय। शॉर्ट आर्म, लॉन्ग आर्म, क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर दे रखा है साइड में। और जो लड़का होगा जो लड़की होगा वो डिपेंड करता है मेल पर, फीमेल पर कभी भी डिपेंड नहीं करता, ठीक है। उसका कौन सा क्रोमोसोम जाके जो है फ्यूज़ होता है ये डिपेंड करता है, क्योंकि गर्ल्स में तो एक्स है, उससे तो कोई मतलब है ही नहीं। मेल का कौन सा जाके मिलता है, एक्स वाई होता है, क्योंकि तो कौन सा फ्यूज़ होता है क्रोमोसोम उस पर डिपेंड करता है। ईच ह्यूमन सेल हैज़ अ न्यूक्लियस विच कंटेन क्रोमोसोम्स। हर सेल में जो है न्यूक्लियस होता है, उसमें क्रोमोसोम्स होता है। ईच ह्यूमन कंटेन्स 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स। और जो 23 मिलके फिर जो जायगोट में 46 क्रोमोसोम बन जाते हैं, जैसे कि आपको इमेजेस में दिख रहा है। मेल एक्स वाई, फीमेल एक्स मिले तो फीमेल, एक्स वाई मिले तो मेल। इस तरह से ये डॉटर और सन का पता जो है क्रोमोसोम्स जो डिपेंड होते हैं। इन मेल द सेक्स ऑर्गन इज एक्स वाई टाइप, इन फीमेल द सेक्स ऑर्गन इज एक्स टाइप। एक्स उसके तो एक्स है, तो एक्स मिले तो फीमेल, एक्स वाई मिले तो मेल। रोल ऑफ हार्मोन इन इनकम्प्लीटिंग द लाइफ हिस्ट्री ऑफ इंसेक्ट्स। हार्मोन्स का इंसेक्ट्स में भी बहुत ज़्यादा क्या है अफेक्ट रहता है, क्योंकि थायराइड ग्लैंड से थायरॉक्सिन नाम का एक वो निकलता है, हार्मोन्स निकलता है, जो कि फ्रैग को जो है डेवलप होने में मदद करता है। लाइफ साइकिल ऑफ मॉस्किटो देख सकते हैं, लाइफ साइकिल ऑफ फ्रॉग देख सकते हैं, लाइफ साइकिल ऑफ बटरफ्लाई। इसमें बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टेज आपको दिखाई देंगे। जैसे कि एक स्पॉनिंग एक प्रक्रिया होती है, प्रोसेस होता है, जिसमें रिप्रोडक्शन के थ्रू एग प्रोड्यूस करते हैं। एग से जो एम्ब्रियो बनता है, एम्ब्रियो से टैडपोल की टेल निकलती है, फिर आगे के 2 हाथ, फिर पीछे के 2 हाथ, फिर धीरे धीरे टेल कम हो जाती है, फिर यंग फ्रॉग, फिर एडल्ट फ्रॉग में वो बदल जाता है। जब टैडपोल छोटा होता है तो गिल से सांस लेता है पानी में। जैसे टैडपोल जो एडल्ट हो जाता है तो उसके लंग्स डेवलप हो जाते हैं। अगर पानी में है फ्रॉग तो मॉइस्ट स्किन से सांस लेगा, और अगर जो है वो लैंड पे है तो वो सांस लेगा अपने लंग्स से। ऐसे हम मॉस्किटो को देख सकते हैं, एग, लार्वा, प्यूपा एंड फिर एडल्ट। ऐसे ही जो है ये इसके क्या है स्टेजेस दे रखे हैं लाइफ साइकिल ऑफ मॉस्किटो, एग, लार्वा, प्यूपा, एडल्ट मॉस्किटो। लाइफ साइकिल ऑफ फ्रॉग, फर्टिलाइज एग, एम्ब्रियो, टैडपोल, यंग फ्रॉग एंड एडल्ट फ्रॉग। ये आपको स्टेजेस दिख रहे हैं बटरफ्लाई के। धीरे धीरे देख सकते हैं कैसे एग लीफ पे एग देती है बटरफ्लाई, फिर उसी लीफ को खाते खाते लार्वा बड़ा हो जाता है, फिर वो कन्वर्ट होता है कोकून में, ठीक है, और कोकून से फिर एडल्ट मोथ में कन्वर्ट हो जाता है, जैसे काया पलट कहते हैं। इसी प्रोसेस को हम कहते हैं मेटामॉर्फोसिस, द कन्वर्जन बोल सकते हैं, या फिर डेवलपमेंट ऑफ जो है बेबी को बोल सकते हैं, और एक एडल्ट में वो कन्वर्ट हो जाता है। रिप्रोडक्टिव हेल्थ, अपनी सारी हेल्थ का हमें ध्यान रखना चाहिए। हाइजीन का ध्यान रखना चाहिए, बैलेंस डाइट खानी चाहिए, ड्रग्स और बहुत सारी चीज़ों से हमें दूर रहना चाहिए, स्मोकिंग, ड्रग्स, एल्कोहल वगैरह से, ताकि हमारी बॉडी हेल्दी रहे और हमें किसी भी उल्टी सीधी चीज़ की आदत ना पड़े। बैड कंपनी में नहीं रहना चाहिए, अपने आप को साफ़ सुथरा रखना चाहिए, और साथ ही साथ जो अपनी बॉडी का ध्यान रखना चाहिए। हेल्थ इज़ जनरली स्टेट ऑफ पर्सन फिजिकल, मेंटल एंड सोशल बीइंग, क्योंकि हमारी हेल्थ ही सब कुछ है। हेल्दी बॉडी हैज़ अ हेल्दी माइंड। अ पर्सन इज सेड टू बी अ गुड हेल्थ व्हेन ही इज़ फ्री फ्रॉम एनी। जब एक इंसान जब ही एक अच्छा गुड हेल्थ माना जाता है एक इंसान की, जब वो डिजीज़ ना हो, उसे कोई भी उसे एंग्जाइटी ना हो, चिंता ना हो, सोशल एंड साइकोलॉजी टेंशन ना हो। टू कीप वन सेल्फ हेल्दी वन शुड हैव प्रॉपर डाइट, बैलेंस डाइट लेना चाहिए, जिसमें सारे न्यूट्रिशन आपको मिले, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, न्यूट्रिएंट, तरह तरह का खाना हमें खाना चाहिए। ऐसा खाना खाना चाहिए जिसमें आयरन ज़्यादा हो, जिसमें ब्लड को हमें मिले, कैल्शियम वगैरह, ऐसी चीज़ें हमें खानी चाहिए। ऑब्जर्व पर्सनल हाइजीन, अपने आप को साफ़ सुथरा रखें, और डू फिजिकल एक्सरसाइज, और एक्सरसाइज टाइम निकाल के करते रहें। तो ये सारी चीज़ें हैं जो बैलेंस डाइट हैं, जो कि हमें ज़रूर खानी चाहिए, मैं जिसमें आपको दिखाई दे रही है। देखिए चैप्टर बहुत डीपली पढ़ाया हुआ है, 1 घंटे की वीडियो है, आप आराम से देखिएगा। सारे ग्लैंड्स पढ़ाए हैं, कौन सा ग्लैंड कौन सी हार्मोन रिलीज़ कर रहा है, कौन से पार्ट्स रिलीज़ कर रहा है, वो सारे ग्लैंड आपको मिल जाएंगे। 1 घंटे की वीडियो है, दूसरी प्लेलिस्ट है, क्लास 8 एनसीईआरटी के नाम से बनी हुई है, पूरा डीपली चैप्टर पढ़ाया हुआ है, ये क्विक रिवीजन है। कीवर्ड्स, पिट्यूटरी ग्लैंड क्या होती है भाई? द मास्टर ऑफ ग्लैंड, सारे ग्लैंड की मास्टर होती है, वही सारे ग्लैंड को कंट्रोल करती है। विच कंट्रोल द एक्टिविटीज ऑफ अदर ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड समझ गया आगे। थायरॉक्सिन, द हार्मोन सीक्रेटेड बाय थायरॉइड ग्लैंड। थायरॉइड ग्लैंड जो होती है उससे थायरॉक्सिन निकलता है, जो कि फैट के मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है। और एंडोक्राइन सिस्टम, सारे ग्लैंड को मिल के जो है एंडोक्राइन सिस्टम बनता है, ठीक है। ये सारी एंडोक्राइन ग्लैंड हैं जो है हार्मोन्स को रिलीज़ करती हैं, और ब्लड में जो है वो जो है घुल के जो है क्या करता है, बॉडी में पास होके फ्लो होके
काम करता है। क्रोमोसोम्स क्या होते हैं? दीज आर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। क्रोमोसोम का आपको इमेज दिख रहा है नीचे। स्ट्रक्चर डेट आर प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस में होता है ऑफ अ सेल के एंड मींट ऑफ फॉर कैरिंग इन्फॉर्मेशन, जो कि इन्फॉर्मेशन कैरी करता है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में। डक्टलेस ग्लैंड क्या होती हैं? जो कि विदाउट ग्लैंड होती हैं, जिसमें ग्लैंड नहीं होती, वो ग्लैंड जिसमें डक्ट की जरूरत नहीं होती। जैसे एक्सोक्राइन ग्लैंड में क्या होते हैं? डक्ट होती हैं, ट्यूब होते हैं छोटे छोटे, जिसके थ्रू क्या होता है? हार्मोन्स बाहर आता है। जैसे सलाइवरी ग्लैंड है हमारी, उसमें डक्ट ट्यूब होती है, इसकी सलाइवा बाहर आता है हमारा। लेकिन ये जो एंडोक्राइन ग्लैंड होती हैं, इसमें डक्ट नहीं होती, वो डायरेक्ट हार्मोन्स रिलीज करते हैं ब्लड में। अ फ्यू ग्लैंड सच एज स्वेट ग्लैंड हो गई, ऑयल ग्लैंड्स हो गई, सलाइवरी ग्लैंड हो गई, ये रिलीज करते हैं सीक्रेशन थ्रू द डक्ट्स, ट्यूब्स होती हैं छोटी छोटी। एंडोक्राइन ग्लैंड्स लैक डक्ट्स एंड रिलीज हार्मोन डायरेक्टली इनटू द ब्लड स्ट्रीम, सो दे आर ऑल्सो कॉल्ड डक्टलेस ग्लैंड, तो उन्हें हम डक्टलेस ग्लैंड कहते हैं। दिस इज द प्रोट्रूडिंग पार्ट ऑफ द थ्रोड इन बॉयज बिगिंस टू ग्रो प्यूबर्टी, प्यूबर्टी के टाइम पे ग्रो होने लग जाता है। दिस इज ऑल्सो नोन एज द बॉयज बॉक्स भी बोलते हैं इसे, लैरिंग्स भी बोलते हैं इसे, एडम एपल भी बोलते हैं, जिसकी वजह से हमारी वॉइस जो कंट्रोल होती है, जिसकी वजह से हमारी वॉइस जो है डीप होती है, जैसे कि आपको इमेज में दिख रही होगी। एड्रेनलिन जो होता है एड्रेनल ग्लैंड से जो है किडनी के ऊपर जो है लोकेट होता है, जो कि हमारे इमोशंस को, हमारे गुस्से को, ठीक है, हमारे नर्वसनेस को, जितनी भी हमारी फीलिंग्स होती हैं वो इसको कंट्रोल करता है। फाइट और फ्लाइट वाली कभी कभी ऐसी स्टेज आ जाती है कि या तो लड़ो या फिर यहाँ से भाग जाओ। तो बहुत सारी ऐसी इमोशंस हमारे अंदर होते हैं। जैसे हम पेपर में बैठते हैं तो नर्वस होते हैं, कभी हम टेस्ट वेस्ट हम निकाल दें, कंपटीशन हमारे निकल जाए तो हम बहुत ज़्यादा एक्साइट हो जाते हैं, तो हैप्पीनेस वगैरह। तो इट इज़ द हार्मोन सीक्रेटेड बाय एड्रेनलिन ग्लैंड दैट हेल्प द बॉडी टू एडजस्ट स्ट्रेस व्हेन वन इज़ वेरी एंग्री, एम्बेरेस्ड और वरीड। ये सब चीज़ें जो है, ये जो है हार्मोन जो रिलीज होते हैं उसकी वजह से हमें देखने को मिलती है। बैलेंस डाइट एक ऐसा आहार होता है, संतुलित आहार, जिसमें सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं और वही हमें लेना चाहिए। कंटेन ऑल द नेसेसरी न्यूट्रिएंट सच एज प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, विटामिन इन प्रॉपर प्रोपोर्शन इज कॉल्ड अ बैलेंस डाइट, उसे हम बैलेंस डाइट कहते हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड्स मैं बता चुका हूँ। एंडोक्राइन ग्लैंड दीज आर द सर्टेन ग्लैंड्स दैट लैक डक्ट्स, इसमें डक्ट्स की जरूरत नहीं पड़ती। इट इज आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द सीक्रेशन ऑफ द केमिकल सब्सटेंस कॉल्ड हार्मोन्स को रिलीज करते हैं। दे पोर देयर सीक्रेशन डायरेक्टली इनटू द ब्लड स्ट्रीम, डायरेक्ट खून में जो हार्मोन्स को रिलीज करते हैं, दे आर कॉल्ड एंडोक्राइन ग्लैंड। एस्ट्रोजन क्या होता है? फीमेल सेक्स ऑर्गन्स में से जो है ओवरी जो होती है उसमें से जो है रिलीज होता है, विच कॉज द ब्रेस्ट टू डेवलप, जो कि ब्रेस्ट डेवलप करने में भी हेल्प करता है। हार्मोन्स एक केमिकल सब्सटेंस है जो कि सीक्रेट होता है एंडोक्राइन ग्लैंड में से, एक्सोक्राइन ग्लैंड दोनों में से, और ट्रिगर जनरली इफेक्ट ऑन द बॉडी, और बॉडी में जाके इफेक्ट करता है। अब बात आती है इंसुलिन। इंसुलिन क्या होता है? इंसुलिन एक ऐसा हार्मोन्स होता है जो कि सीक्रेट होता है पेनक्रियाज में से, जो कि हमारे डाइजेस्टिव को भी हेल्प करता है, डाइजेस्टिव सिस्टम को, और टू हाइड्रोलाइज और शुगर लेवल को भी हेल्प करता है। ये जो है शुगर लेवल को भी हैंडल करता है। देखिए बॉडी में शुगर तो होती है, बस वो कम हो जाए या ज़्यादा हो जाए वो हमारे ऊपर होता है, उसे मेंटेन करके रखना चाहिए। अगर शुगर इसकी कमी होती है तो हमें डायबिटीज़ हो सकती है। तो इंसुलिन जो है पेनक्रियाज ग्लैंड होती है उससे जो है सीक्रेट होता है। रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या होती है? रिप्रोडक्टिव हेल्थ यानी कि हमें अपनी हेल्थ को जो है ठीक से रखना चाहिए, वरना रिप्रोडक्शन में भी प्रॉब्लम्स हो जाती है। पर्सनल हेल्थ एंड हाइजीन ऑफ एडोलसेंट के टाइम पे बच्चों को बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए, खान पीन का, बहुत सारी चीज़ का, ग्रोथ का, डेवलपमेंट का। एडोलसेंट मस्ट बी गिवन प्रॉपर केयर। गर्ल्स शुड टेक स्पेशल केयर ऑफ क्लीननेस ड्यूरिंग द टाइम ऑफ मेंस्ट्रुअल फ्लो। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स क्या होते हैं? डेवलप ऑफ ब्रेस्ट इन गर्ल्स, फेशियल हेयर्स बॉयज़ के, मुस्टेज वगैरह आनी, ये सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स होते हैं जो कि दिखाई देते हैं एडोलसेंस के टाइम। 1 पेयर आउट ऑफ 23 ऑफ पेयर ऑफ क्रोमोसोम इन ह्यूमन बींग्स आर सेक्स क्रोमोसोम्स बोलते हैं। 23 क्रोमोसोम्स में से एक क्रोमोसोम जो होता है, एक क्रोमोसोम का पेयर जो होता है वो सेक्स क्रोमोसोम्स होता है, जो कि डिटरमाइन करता है बॉयज़ और गर्ल्स बेबी को, जो कि उसमें से एक क्रोमोसोम्स होता है सेक्स क्रोमोसोम्स होता है, बिकॉज दे आर रेस्पॉन्सिबल फॉर सेक्स डिटर्मिनेशन। उसी से हम सेक्स डिटर्मिनेशन कर पाते हैं कि बॉय और गर्ल का। टारगेट साइट्स क्या होते हैं? एंडोक्राइन ग्लैंड जो रिलीज़ करते हैं हार्मोन्स को, रिलीज़ तो ग्लैंड करती है अपनी जगह से, लेकिन कहीं और जाके वो हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं, उनको हम टारगेट साइट कहते हैं। जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज़ होता है एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन वगैरह, और मेल्स में जो है होता है टेस्टोस्टेरोन, जो कि टेस्टिस से जाकर रिलीज होता है इनटू द ब्लड स्ट्रीम टू रीच द पार्टिकुलर बॉडी पार्ट फ्रैक्शन कॉल्ड अ टारगेट साइट, उसे हम टारगेट साइट कहते हैं। टेस्टोस्टेरोन सेक्स हार्मोन्स होते हैं, रिलीज करता है टेस्टिस से ऑन सेट द प्यूबर्टी के टाइम मेल में। तो ये था आपका चैप्टर। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। माय टीचर स्टडी प्लेटफॉर्म के नाम से हमारा चैनल है। आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। भगवान करे आपका नंबर आए।
आप कमेंट करें, मैं रिप्लाई करूँगा। और मैं चाहता हूँ भगवान करे आपका नंबर आए, आप ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करें, इंटरव्यू में जो भी आपका नंबर आए। और जितने भी और भी बच्चे जो कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हैं, चाहे यूपी टेट हो, सी टेट हो, सुपर टेट हो, KVS NVS हो, फर्स्ट टू 10th लेवल का जहाँ भी आता है, उनके लिए भी ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लासेस हैं। आप आराम से एंजॉय कर सकते हैं। और खासकर AME GMI के लिए तो क्लास 8 की NCERT आती है साइंस में। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी करें और उन तक इस वीडियो को ज़रूर पहुँचा दें जिनको बाकी में इनकी ज़रूरत है। जो नियर बाई मेरे रहता है अलीगढ़ वगैरह में, तो वो जो मुझसे मिलने आ सकता है, मुझे खुशी मिलेगी। तो चलिए फिर मिलता हूँ नई वीडियो के साथ, नए कंसेप्ट के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।